आज हम लोग रूट मीन स्क्वायर करंट और इफेक्टिव करंट के बारे में समझेंगे। फर्स्ट इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो एसी पावर को डीसी पावर के जैसा लिखने के लिए जिस एक स्पेशल करंट का यूज किया जाता है, जिस स्पेशल करंट को डिफाइन किया गया है ना, और उसको यूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर करंट और इफेक्टिव करंट, दैट इज डिनोटेड बाय IRMS और I। ओके, सो इसको हम लोग एक्सप्लेन करके और डिटेल्स में समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एसी पावर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे होता है 1/2 IM² R होता है, लेकिन डीसी पावर का फॉर्मूला होता है I²R। तो इसी जैसा, इसी फॉर्म जैसा अगर एसी पावर को अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा IRMS² इंटू R। यही IRMS जो है रूट मीन स्क्वायर करंट है ना, और रूट मीन स्क्वायर करंट का स्क्वायर करेंगे और उसके साथ R करेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब ये क्वेश्चन होता है कि IRMS का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला है IRMS वैल्यू फाइंड आउट करने का, उसी को मैं अभी समझाने वाला हूँ। जैसे IRMS नाम से मालूम चला है रूट मीन स्क्वायर, तो ये रूट हो गया, मीन का मतलब एवरेज, और किसका, तो किसका रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर किसका, तो करंट का स्क्वायर, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर करके उसका मीन निकालेंगे और उसके ऊपर से रूट, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा IRMS का वैल्यू। और इसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि I का वैल्यू जो होता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में I = IM sin ωt होता है। तो इससे अभी पहले हम लोग I² निकाल लिए है ना। अब इसका अगर हम मीन निकालना चाहते हैं, I² का मीन निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऐसा डिनोट कर सकते हैं मीन के लिए। हम लोग ये सिंबल है, NCERT में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इसमें से क्या हुआ कि अब क्या करेंगे, इसमें से जो चीज वेरिएबल होगा उसका हम लोग मीन निकालेंगे, जो चीज कांस्टेंट होगा उसको बाहर करेंगे। तो इस तरह IM² जो है कांस्टेंट टर्म है, चूंकि ये मैक्सिमम करंट होता है इसलिए इसको बाहर कर दिए। तो इसका अब हमें मीन किसका निकालना है, sin² ωt, और इसी का मीन निकाल लेंगे तो हमारा जो है I² मीन निकल जाएगा, है ना। तो sin² ωt को हम लोग फिर से तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 - cos 2 ωt/2 मिलेगा, ठीक है। और इस तरह जो है 2 को भी बाहर कर लेंगे, चूंकि 2 एक कांस्टेंट है तो उसका भी मीन जो है 2 ही आएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये बच गया 1 - cos 2 ωt, जिसका हमें अब मीन निकालना है। तो फॉर वन साइकिल मतलब 1 साइकिल में फेज कितना होता है, तो 0 से 2 पाई होता है। इसलिए अगर 1 साइकिल का अगर मीन निकालना हो तो एंगल जो है 0 से 2 पाई होगा। और यहाँ पर जो है हमें इसका मीन एक्चुअल में निकालना है cos 2 ωt का, है ना। तो यहाँ पर cos 2 ωt क्या है, तो ये एंगल है ना, चूंकि थीटा = होता है ω/t, सॉरी ω होता है θ/t, इसलिए थीटा = क्या हो जाएगा, ωt। मीन्स ωt जहां पर है वहां पर मैंने थीटा लिख दिया, तो cos 2 ωt की जगह थीटा लिख दिया और d थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इसका जो है हमें मीन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका वैल्यू जो है 0 आता है, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह अगर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास मीन ऑफ I² का वैल्यू 1/2 IM² आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास इस फार्मूला में अगर हम पुट करेंगे IRMS का वैल्यू, तो मीन ऑफ I² की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/2 IM²। तो यहाँ पर पुट मैंने कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आया, और 1/√2 का वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.707। √2 का वैल्यू होता है 1.414, नीचे रखेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा आया IRMS वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि जो काम अल्टरनेटिंग करंट का IM वैल्यू मैक्सिमम, ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू ना, IM जो है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है। तो जो वर्क पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट करेगा, जितना पावर प्रोड्यूस करेगा उतना ही पावर जो है ना, अगर कोई एक कांस्टेंट करंट हो जिसका वैल्यू IM का 0.707 टाइम्स हो, तो वही वर्क जो है, वही पावर जो है प्रोड्यूस ये करंट भी करेगा। मतलब दोनों का करंट का वैल्यू दोनों का सेम होगा, और इसी कारण तो ये दोनों पावर जो है सेम है। यहाँ पर जो है अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है जो पावर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वही पावर यहाँ पर भी प्रोड्यूस होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।